प्रणति स्तुति बहुविधा एतः समस्तमया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सहचर प्राणशरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिते सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धि श्री महा नर्मदे हर। आज रात्रि विश्राम नानी रावल गुजरात में हुआ और यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ हैं ब्यासेश्वर और वैद्यनाथेश्वर तीर्थ और दोनों का महत्व है। ब्यासेश्वर मंदिर ये प्राचीन मंदिर है, नंदी महाराज जी हैं और मैया की कृपा से मैया का जल बहाव तेजी से होने के कारण में यह मंदिर ढह चुका है। बहुत ही प्राचीन मंदिर था ये। यहाँ के जो अर्चक महंत जी हैं वो बताए कि इन दीवालों को देख करके जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि इसका 5000 वर्ष से पुराना पत्थर और ढांचा है। इन पत्थरों को देख करके उन्होंने केवल इतना ही बताया। और ये है वैद्यनाथेश्वर ब्यासेश्वर महादेव। जब व्यास जी परिक्रमा कर रहे थे तो इसी स्थल पर रुक करके शिवलिंग की स्थापना करके और महादेव का मैया से
एक नर्मदेश्वर निकाल करके, देखिए, निकाल करके और यहीं पर स्थापना किया, इनका पूजन किया और व्यास भगवान को दर्शन दिए। तब से ही यह व्यासेश्वर भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आप लोग भी दर्शन करिए, या गणेश जी महाराज का दर्शन कर लीजिए। और बहुत ही मैया के किनारे ही स्थल है और बहुत ही प्राचीन, दिव्य, अलौकिक है, जिसका सुंदर दृश्य देख करके मन बहुत ही आह्लादित और प्रसन्न होता है। देखिए, मंदिर ढह चुका है, लेकिन बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान है। और आगे बैद्यनाथेश्वर महादेव है। ये पुराने ढांचे थे जो ढह चुका जल का स्तर बढ़ने से। नर्मदे हर हर महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी, ये कौन सा स्थान है? ये व्यासेश्वर तीर्थ और बैद्यनाथ तीर्थ, दो तीर्थ का सम्मिलन है यहाँ जी ये गुजरात में नानीरावल ग्राम है जी और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब केवड़िया आपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से 6 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको ये तीर्थ मिल जाएगा जी और ये तीर्थ अति पावन से पावन तीर्थ है जो सारे पुराणों में इसका वर्णित है। खास करके रेवा खंड की वायु पुराण का 76वां श्लोक में से 33वां श्लोक तक की इसका विशेष वर्णना है। वाह महाराज जी। तो इस चीज को ये जब शूलपाणेश्वर की स्थापना हुआ, वेद व्यास ने जब शूलपाणेश्वर जो डूब क्षेत्र में है डैम बना, उसका स्थापना के बाद जब वो परिक्रमा में थे तो व्यासेश्वर का स्थापना करी जी। व्यासेश्वर तीर्थ फिलहाल अभी 23 में जो जल आया उसमें टूटा हुआ है, फिर से नवनिर्माण होने वाला है अभी। और बैद्यनाथ तीर्थ ये चमन ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है। जो ओमकारेश्वर का से सामने जो चमन ऋषि हैं जी। चमन ऋषि का जब तप कर रहे थे तभी सुकन्या नाम का जो लड़की, उनका आंख जो फोड़ दिया, आंख फोड़ने के कारण वो 1000 वर्ष और सुकन्या का 21 वर्ष जी। तो इस समय में चमन ऋषि को दया आई कि सुकन्या का कुछ करना चाहिए। पर देव ऋषि को जब देव ऋषि अश्विनी कुमार आज सूर्य के पुत्र हैं, जब शनिदेव की भाई हैं, लेकिन अश्विनी कुमार उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म दिए, जिसके कारण देवता लोगों ने अश्विनी कुमारों को देवताओं में सम्मिलित नहीं कर रहे थे। तो चमन ऋषि का तपोबल से उनको देवता लोक में सम्मिलित किया गया और चमन ऋषि जो 1000 वर्ष की थे, बुढ़ापा था, उनको जवन अवस्था में प्राप्त कराने के लिए जब उनको आयुर्वेदिक का जो ज्ञान था, जो नेचुरल कुदरती उपचार का जो उनको ज्ञान था, वो यही नानीरावल ग्राम है जहां उन्होंने तप करके बैद्यनाथ मंदिर की स्थापना करी और आयुर्वेदिक के जो मेडिसिन का जो है ना, चिकित्सा विज्ञान का जो उन्होंने डेवलप करके यहाँ महादेव को प्रसन्न करके, बैद्यनाथ महादेव को प्रसन्न करके यहाँ से उन्होंने सिद्धि प्राप्त करे थे। और यही वही तट है जो चमनप्राश का निर्माण, जो चमनप्राश का जो फॉर्मूला हुआ तो जो 51 प्रकार की जड़ी बूटी आज भी इतने हजारों साल के बाद भी आज अगर कोई देखना चाहे तो यही स्थल में वही 51 जड़ी बूटी का भरपूर मात्रा में मिला है, उसका विशेष मिला जाता है उसका। तो बैद्यनाथ महादेव की प्रसन्नता से हर जीव का कल्याण है। जो भी व्यक्ति परिक्रमा में है, एक्चुअली परिक्रमा हम तो करते नहीं, ये तो ईश्वर का वरदान है। जब ईश्वर प्रेरित करता है तभी परिक्रमा उठाया जा सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में कीड़े मकोड़े की तरह लोग उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन परिक्रमा जो जगत जननी जगदम्बा, जो जीवन रेखा माँ नर्मदा है, उस नर्मदा को जान नहीं पाते, लेकिन हम उसको जाने, हमें जो प्रेरित किया ईश्वर ने, हमने उसको जानने का कोशिश किया, जो हम उसकी परिक्रमा करने श्रद्धा भक्ति ज्ञान से। तो उसी उत्तर दक्षिण तट में यही आपका स्थल आएगा। इसी स्थल में पौराणिक कथा है कि 11 दिन का रहने का विधान है, लेकिन आज फास्ट युग है, बिल्कुल। तो कुछ ना समय यहाँ आप अगर ध्यान भजन साधना करेंगे तो बहुत उत्तम स्थल है ये। और इस स्थल का कभी ना कभी आप, मैं तो बोलूंगा चुस्की ले लो, कभी अभी मैं बोल रहा हूँ, चुस्की ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी आत्मोन्नति की तरह चलो। ये वही स्थल है
जहाँ शून्य की स्थिति में जा सकते हो। शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा है कि जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ सब कुछ है। जब शून्य की स्थिति में जाते हो तो ईश्वर में परिपूरक हो जाते हो, और जहाँ विचार से भरपूर होते हो वहाँ आप ईश्वर से विहीन हो जाते हो। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हम नानी रावल से निकल लिए, आगे की यात्रा की ओर चल रहे हैं। और अब जो आगे का मार्ग है, माँ के किनारे किनारे ही चलेंगे जब तक रास्ता ठीक है। मैया चलाएगी अपने पास, तब तक चलते रहेंगे, क्योंकि बारिश के कारण रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, मिट्टी भी रेतीली है और स्लिप भी ज़्यादा, फिसलन ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए जब तक चल पा रहे हैं तब तक चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि किनारे किनारे चलेंगे। देखो, बाकी मैया की इच्छा है, पगडंडी का मार्ग बना हुआ है, वैसे ही चलेंगे। पहुंच गए हम मैया के किनारे, और अब मार्ग जो रहेगा किनारे किनारे का ही रहेगा। ये पगडंडी बना हुआ है और मैया के किनारे किनारे ही चलेंगे। नर्मदे